बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो जी, आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैं अपने ससुराल वालों के साथ पीएफ म्यूज़ियम गई थी और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने वहाँ क्या बना के लेकर गई थी और हमने वहाँ पे क्या टी पार्टी की थी। ये उसी व्लॉग का दूसरा हिस्सा है। मैंने आपको बताया था वहाँ नमाज का भी एहतमाम था, तो मगरिब की नमाज़ इस वक्त अदा हो चुकी है और हम अपने स्नैक्स वगैरह भी इंजॉय कर चुके हैं। तो अब हमने सोचा कि पीएफ म्यूज़ियम की मज़ीद सैर की जाए और देखा जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। कुछ एक जगह पर वहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए थे खाने पीने के, आपको मैं वहाँ पर भी लेकर जा रही हूँ। ये देखें, हम अभी स्टॉल्स की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद हम झूलों की तरफ भी जाएंगे। तो यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पर ज़्यादातर खाने पीने के हैं, ज्वेलरी वगैरह के हैं, डेकोरेशन पीसेस वगैरह के हैं और कोई ख़ास यहाँ पर स्टॉल नहीं है। खाने पीने के स्टॉल्स तो इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि वहाँ पे विज़िटर्स बहुत आए हुए थे। ज़ाहिर है आज संडे भी था। बस ये सब खाने पीने के ही स्टॉल्स हैं। तो जी, ये था आइसक्रीम का स्टॉल और आइसक्रीम का स्टॉल सामने आ जाए तो रहा नहीं जाता और ऊपर से गर्मी भी थी, तो हमने सोचा कि आइसक्रीम खा ली जाए क्योंकि बच्चे बड़े सब आइसक्रीम शौक़ से खाते हैं। तो हम यहाँ पर आइसक्रीम लेने के लिए रुक गए थे। तो जी, आइसक्रीम हमने ले ली। अब हम मज़ीद आगे की तरफ जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि इन स्टॉल्स की वजह से कितनी रौनक हो गई है और काफ़ी लोगों का मजमा था। संडे का भी दिन था और बच्चों की स्कूल की, जैसे कि आप जानते ही हैं, आजकल छुट्टियां हैं, मौसम भी काफ़ी खुशगवार है, तो लोग शाम के वक्त जो है वो पार्क में ही आना काफ़ी पसंद करते हैं। तो इसीलिए लोग जो हैं वो काफ़ी नज़र आ रहे थे। ये ज्वेलरी है। जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें एक कॉर्नर पे नज़र आया कि स्क्रीन भी लगी हुई थी और शेफ़ गुलज़ार जो हैं वो कराची के एक फ़ेमस शेफ़ हैं, तो वो आए हुए थे और वो वहाँ पर लाइव कुकिंग कर रहे थे और उसके साथ साथ वो लोगों के सवालात के जवाबात भी दे रहे थे। तो हम भी वहाँ चले गए और ये देखने गए कि वो क्या बना रहे हैं और वो जो सवालात के जवाबात दे रहे थे लोगों के, वो काफ़ी अहम मालूमात थी कुकिंग के हवाले से। और इसके अलावा जो है वो एक ऑडियंस में से किसी ने सवाल किया था कि कुर्बानी का जो गोश्त है उसको कैसे सेव करना चाहिए, तो उसके बारे में उन्होंने काफ़ी डिटेल्ड आंसर दिया। तो मैं चाहती हूँ कि वो आप लोग भी सुने और मैं आपको सुनवाती हूँ कि उन्होंने क्या जवाब दिया था। अब हम उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ पे शेफ़ गुलज़ार जो हैं वो कुकिंग कर रहे हैं। वहाँ पे लोग खड़े हुए थे काफ़ी, तो हमने सोचा कि जाके देखा जाए। कुर्बानी के जानवर के गोश्त के हवाले से सवाल हुआ है जी। अच्छा, गोश्त जो होता है जब कुर्बानी हो जाती है, बकरे का गोश्त हो या गाय का गोश्त हो, आपने देखा होगा वो बड़ा जैसे कसाई से ख़रीद के लाते हैं आम दिनों में, तो गोश्त टाइट होता है, लेकिन घर पे जब कटता है गोश्त तो वो लिपलिपा सा हो रहा होता है।
असल में सारी वजह उसकी उसके अंदर जो पानी होता है ना, उसकी महक की वजह से होता है। तो अभी बकरीद में कितना दिन बाकी, 7 दिन बाकी है। किसी भी चक्की पे चले जाएं जहाँ पर आटा वगैरह पिसता है, उनसे कहें भूसी दे दे, भूसी, आटे की भूसी बहुत सस्ती 10 रुपये 20 रुपये किलो मिल जाती है, 1-2 किलो ला के रख लें। जब कुर्बानी का गोश्त कट कर आपके पास आए, आने के बाद बगैर वॉश किए उस पर भूसी लगा दें सब पे, और पंखा चलाकर और नीचे रख दें हवा में, ठीक है। और उसके अच्छा जो देना है तो वो तो वैसे ही दे दें, जो बांटना है गरीबों में, रिश्तेदारों में। लेकिन आप अपने लिए जो गोश्त रखें उसमें आपने भूसी लगा के हवा के नीचे रख दिया, उसके बाद आपने तकरीबन 1 घंटे के बाद उसको वॉश कर लिया, तो गोश्त बिल्कुल टाइट हो जाएगा। और वो जो अंदर पानी है ना गोश्त, उसका जो गाय के गोश्त का, इसलिए कि गाय का गोश्त या बकरे का गोश्त आपने देखा होगा कसाई के पास लटका हुआ होता है, ठीक है, वो लटका हुआ होता है, इसलिए सारा पानी उसका जो है ना निकल जाता है उसमें से। लेकिन हम तो फ़ौरन उसको या तो धोकर फ्रिज में डाल देते हैं, उससे उसकी महक रह जाती है और गलने में भी प्रॉब्लम करता है। तो भूसी लगाएं, 1 घंटे छोड़ दें, वॉश करें, वॉश करने के बाद दोबारा पंखे के नीचे छोड़ दें। जब वो बिल्कुल सख्त हो जाए, ड्राई हो जाए, उसके बाद आप उसके पैकेट बनाकर रखें। और दूसरा पैकेट जो है वो हमेशा 10 किलो या 5 किलो का पैकेट बनाकर कभी भी ना रखें, इसलिए कि जब आप फ्रिज में से निकालेंगे और दोबारा रखेंगे तो बैक्टीरिया का अटैक होता है पुराने गोश्त के ऊपर। तो आपने इतना बड़ा पैकेट बनाना है जितनी बड़ी आपकी फैमिली है। अगर बड़ी फैमिली है तो 1 किलो का बना लें, अगर छोटी फैमिली है तो आधा किलो का बना लें। तो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, स्टेशनरी की दुकान पे जाएं, वहाँ पर खाकी कागज़ मिलता है, ठीक है, खाकी रंग का कागज़ मिलता है, या फिर बटर पेपर मिलता है। अगर आप बकरे का गोश्त और गाय का गोश्त दोनों रखना चाहते हैं तो बटर पेपर में वाइट कलर का होता है, उसमें आप बकरे का गोश्त रख लें, और खाकी वाले में गाय का गोश्त पोटली बना के रख लें। उससे आपका गोश्त ताज़ा रहेगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे अभी कसाई से लेकर आए हैं। प्लास्टिक को इस्तेमाल ना करें, वो सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है, ना बच्चों के लिए अच्छे है, ना बड़ों के लिए अच्छा है। उसके अंदर कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। गोश्त से रिलेटेड ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा लाइट गई, फ़र्ज़ करें कि आपने गोश्त बाहर निकाला और आपने देखा कि यार उसमें से तो हल्की फुल्की महक आने लगी, अब मैं क्या करूं, इतना गोश्त तो ख़राब हो जाएगा सारा। तो सरसों का तेल अगर 1 किलो है तो 4 खाने के चमचे सरसों का तेल लगाकर और उसको किसी पतीले में डाल के बॉइल्ड करें, ठीक है, किसी पतीले में डालकर बॉइल्ड करें, बॉइल्ड करके वो पानी फेंक दें। उसके बाद जो भी सालन बनाना है वैसे बनाएं। तो सरसों का तेल अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ बनाई है कि वो जो है ना आपके गोश्त के अंदर से जो स्मेल है उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। उसके बाद जैसे सालन हम बनाते हैं, अदरक लहसुन और ये प्याज वगैरह जो भी डालना है वो डालकर आप सालन बना लें उसको। तो जी आपने देखा कि कितनी अहम मालूमात हमें हासिल हुई कुर्बानी के गोश्त के हवाले से, क्योंकि जी ईद उल अज़हा की आमद है और कुर्बानी होगी सबके घरों में और सबके घरों में गोश्त भी होगा। तो उसके हवाले से ये काफ़ी अहम मालूमात उन्होंने हमसे शेयर की थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर की जाए। वो बता रहे थे कि शेफ़ गुलजार जो हैं हर सैटरडे और संडे लाइव कुकिंग करते हैं PAF म्यूज़ियम में, और यहाँ पर जो अपने हिसाब से लोग सवालात करते हैं तो वो उनके जवाबात भी देते हैं। जो भी लोग सवाल करते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से उसका जवाब दे रहे थे, बहुत डिटेल्ड में, और मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी देर हम वहाँ खड़े रहे। इसके बाद फिर बच्चों ने शोर मचाया क्योंकि वो हमारा वेट कर रहे थे और उन्हें झूलों पे जाने की जल्दी थी, झूलों की तरफ। तो बस हम जल्दी से वहाँ से रवाना हुए और फिर PAF म्यूज़ियम बंद भी होने वाला था, इसलिए हमें और जल्दी हम झूलों की तरफ गए। तो झूलों पे एक अलग रौनक थी, वहाँ पे बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे। ये देखें यहाँ पे जंपर कितना अच्छा है बच्चों की एक्सरसाइज के लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे ये छोटे बच्चों के लिए। मुख्तलिफ़ तरीक़े के झूले थे जो आपको इस वक्त नज़र आ रहे होंगे। सबसे तेज़ झूले में फिर मेरा दिल चाहा कि मैं बैठूं और मैं बैठी उसके ऊपर, तो बहुत ही मज़ा आया, एंजॉय किया मैंने। झूले बहुत अच्छे हैं, कंफर्टेबल हैं, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती उन झूलों में बैठने से, बहुत कंफर्टेबल झूले हैं।
यहाँ पे बच्चे डिसाइड कर रहे थे कि हम कौन से झूलों में बैठें और कौन से झूलों में नहीं बैठें, तो यही डिस्कशन हो रहा था। और हमने एक झूले का टिकट हमने ले लिए थे जो बहुत ज़रा फास्ट था, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी आगे जाके। और बच्चों के पुरज़ोर इसरार पर मैं भी उनके साथ बैठ गई थी। यहाँ पे ये झूला कुछ थोड़ा कम तेज़ था, तो यहाँ पर हमारी बच्चियों को हमने बिठाया था, तो हम उनका वेट कर रहे थे कि ये फ्री हों। ये देखें जी, हम बैठ गए हैं अपने झूले में, और ये झूला था जो सबसे फास्ट वहाँ पे चल रहा था। और पता नहीं क्यों बच्चों ने भी कहा और मेरा भी दिल चाहने लगा, तो मैंने कहा इसको झूल के देखा जाए। तो बहुत ही मज़ा आया। ज़्यादा तेज़ नहीं था, बहुत ज़्यादा चक्कर नहीं आए, कुछ भी नहीं हुआ, बहुत आराम से मैं इन्हें एंजॉय किया इस झूले को। तो अब हम वापसी का सफ़र के लिए रवा दवा हैं, क्योंकि देर हो चुकी थी, पार्क बंद होने वाला था और अब सब जा रहे थे, तो हम भी अब रवाना हो गए। तो दोस्तों, इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में मैं विंटरलैंड नहीं जा सकी, तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर आऊँगी और विंटरलैंड जाऊँगी और आपको उसकी डिटेल वीडियो शेयर करूँगी। उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।